जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके सबसे बड़े और प्रिय पुत्र राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा, तो राजा के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे। वह इतने दुखी हो गए कि उनसे कुछ बोलते नहीं बना। वह विश्वामित्र को सीधे सीधे ना भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र एक महान और क्रोधित ऋषि थे। कुछ देर बाद दशरथ ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राम अभी केवल एक बालक है। उसने कभी युद्ध नहीं देखा। उसे राक्षसों के छल कपट का कोई अनुभव नहीं है। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए, मेरा खजाना, मेरी सेना या मेरा जीवन भी मैं सब कुछ दे दूंगा, पर राम को नहीं। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। विश्वामित्र राजा की बात सुनकर क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने मुझे बुलाकर मेरे सामने अपने वादे से मुंह मोड़ लिया है। यह आपके महान इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के खिलाफ है। यह देखकर पूरा दरबार डर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ उठे। उन्होंने राजा को शांत किया और उन्हें समझाया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप विश्वामित्र को साधारण ऋषि न समझे। वे अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि वे अकेले ही राक्षसों को मार सकते हैं। वह राम को केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उन्हें दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देने के लिए ले जा रहे हैं। राम का जन्म ही इन राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है। आप विश्वामित्र के साथ राम को भेजें, लक्ष्मण को भी उनके साथ भेजें, ताकि वह राम की सेवा कर सके। आप निश्चिंत रहें, राम की रक्षा स्वयं विश्वामित्र करेंगे। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ का मन शांत हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से क्षमा मांगी और अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ वन की ओर चल दिए।